वेलकम बैक, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर संसद के अंदर बीजेपी के सांसदों ने कैसे घेरा। पार्लियामेंट का बजट सत्र का पहला हिस्सा बस खत्म होने को है, कल खत्म हो जाएगा और उसमें निशिकांत दुबे जो सांसद हैं उनके निशाने पर गांधी परिवार और राहुल गांधी रहते ही हैं। जैसे रिपोर्टरों की बीट होती है, मुझे लगता है उनको दिया हुआ है कि तुम गांधी परिवार के बारे में जो निकाल सकते हो और बोलो। ताजा मामला यह है कि अमेरिका में एक सरकारी संगठन है यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये इसका बजट आप सुनेंगे कितना है, अंदाजा आप लगाइए। एक साल का बजट इसका $40 बिलियन है। $40 बिलियन का बजट एक एजेंसी का है उसका। और इसका काम ही है विदेश और देशों के अंदर अलग अलग कार्यक्रमों में पैसा खर्चना। जैसे उसका नाम है तो मतलब भाई अंतर्राष्ट्रीय कई ऐसे मसलों पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओज को या कोई और कार्यक्रम कराने हो, इसके लिए वो ओवर्टली मतलब बताया जाता है कि इसके लिए वो पैसा देती है। लेकिन ट्रंप साहब ने आते ये कहा कि इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है इस पैसे का, ये अमेरिका का के टैक्स पेयर का पैसा है। सबसे पहले उन्होंने उस पर उसका जो चीफ था उसको हटाया और अपने फॉरेन सेक्रेटरी को उसका चीफ बना दिया और उन्होंने कहा ये एड तुरंत बंद की जाए। और उसके बाद दुनिया भर में जहां जहां कार्यक्रम यूएस एड के पैसे से हो रहे थे वो सारे बंद कर दिए गए। इस मुद्दे को निशिकांत दुबे बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने लोकसभा में उठाया और उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो पैसा था ये और देशों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और भारत के लिए इस संस्था ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। और किस किस को दिए ये उन्होंने खुद डिटेल में बताया है, मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले लोकसभा में उन्होंने जिस अंदाज में आरोप लगाया वो सुनिए। अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, माननीय राष्ट्रपति ट्रंप बैठे और उन्होंने यूएस एड जो है वो कंप्लीट बंद कर दिया। इस आधार पर बंद कर दिया कि यूएस एड वर्षों से केवल भिन्न भिन्न सरकारों को गिराने के लिए ही अपना पैसा खर्चा करती है। यूएस एड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस देश में कई संस्थाएं ह्यूमन राइट्स लॉ के नाम पर, शेरपा के नाम पर, कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, राइट ऑफ फूड कैंपेन के नाम पर, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च के नाम पर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नाम पर, नमामि के नाम पर और इकोनॉमिस्ट के नाते अमर सिंह के नाम पर इन सारे लोगों की यूएसएड पैसा देती है। और चाहे अग्निवीर हो, चाहे जातिगत जनगणना हो, इन सारे चीजों में कांग्रेस पार्टी यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स। ट्रंप ने यूएस एड पे के विदेशी कार्यक्रमों पर रोक लगाई। हां, अब इसके आगे जो वो कह रहे हैं कि जो जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी को 5,000 करोड़ रुपया दिया, अब ये उनका आरोप है। इसकी जांच होगी तो पता चलेगा। और उनके कुछ और आरोप हैं। वो कह रहे हैं कि ये जांच कराई जाए कि इसका पैसा किस किस को मिला। यूएस एड ने जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को 5,000 करोड़ रुपया दिया भारत के टुकड़े करने के लिए। यूएस एड और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा को पैसा दिया या नहीं दिया, इसी यूएस एड ने उन्होंने पूछा। वो पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में लोकतंत्र को खत्म करने वाले यूनुस के साथ गांधी परिवार के क्या संबंध है। राजीव गांधी फाउंडेशन की विजय महाजन की संस्था प्रधान को यूएस एड से पैसा मिला या नहीं। राजीव गांधी फाउंडेशन ने विजय महाजन को देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए रखा हुआ है या नहीं, कांग्रेस से वो पूछ रहे हैं। और जाति जनगणना की बात करने वाले रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट को यूएस एड पैसा देता था या नहीं देता था। सीधे कांग्रेस से जुड़ी संस्थाओं को इससे पैसा मिला और कांग्रेस भारत में सरकार को गिराने के लिए विदेशी पैसे का इस्तेमाल करी। आरोप वही है, इस बार उसका हवाला जो है वो दूसरा दिया गया। विजय जी, इस पर चर्चा हमेशा ही होती रही है और ये भी बहुत चर्चा होती है कि जो यूएस एड मिलती है वो तमाम दुनिया भर के देशों में राजनीतिक अस्थिरता के लिए काम में आती है। उसके ये जो पैसा दिया जाता है वो अलग अलग कारणों से, अलग अलग नामों से, अलग अलग खातों में अलग अलग वक्त में दिया जाता है। जब बांग्लादेश में अस्थिरता हुई और पूरा सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन क्या कहेंगे, तख्ता पलट जो हुआ, उसमें भी उनकी भूमिका निभाई गई। लेकिन मुझे हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी के एक इतने वरिष्ठ सांसद अपने विदेश मंत्री और वित्त मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। विदेश मंत्री और वित्त मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो विदेश मंत्री और वित्त मंत्री पर आरोप है ना। यूएस एड का पैसा बिना विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की जानकारी के तो नहीं पहुंचता।
ऐसे तो आता नहीं है कि आपकी गुल्लक से निकाल कर दे दिया, सौरभ जी की गुल्लक से विजय त्रिवेदी को दे दिया। विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से आता है, और जब निशिकांत जी को पता है तो जाहिर है विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को भी पता होगा। ये भी पता होगा कि किस किस के खाते में गया है और किस किस इस्तेमाल में हुआ। तो एक फिगर दे रहे हैं 5,000 करोड़ रुपया लगा है। जो भी हो, 5,000 क्यों 50,000 करोड़ हो, मैं उसमें कोई नहीं जाता, क्योंकि यूएस एड में इतना पैसा है कि उसका कोई 5,000 करोड़ हमको बड़ा रकम लगती है, कोई ऐसा मायना नहीं होता। बजट पूरे जीडीपी से बड़ा है सर बहुत, लेकिन उनके पास बहुत पैसा है और वो ये काम करते हैं, इसमें भी कोई वो हैरानी वाली बात नहीं है। तो ऐसे गंभीर भारत में अगर भारत सरकार को जवाब देना चाहिए पहले, तो जांच हो पहले उसकी, हाँ पहले उसकी जांच हो और उस पर काम करना चाहिए। अच्छा, वो जो नाम ले रहे हैं सीधे सीधे कह रहे हैं कि पैसा राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन को मिला। इससे पहले भी इन संस्थाओं पर वो आरोप लगा चुके हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका की या किसी भी देश की संस्था जो दूसरे देश में काम कर रही है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा कोई और काम करती है तो ये संदेह, ये आशंका हमेशा बनी रहती है कि वो वहाँ कुछ, जिसको कहें कि अस्थिरता, जिसको कहें कि कुछ लोगों को मैनिपुलेट करना, और जिसको कहें कि उस देश की सरकार के खिलाफ कुछ काम करा रही है, ये हमेशा आरोप लगता है। अब यूएस एड के जरिए जो कुछ है, क्या वो वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को नहीं पता होगा? बिल्कुल पता है। क्या निशिकांत को इस आधार पर बोलना बंद कर देना चाहिए? इसलिए नहीं बंद करना चाहिए क्योंकि विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जो नियम कानून है उसके दायरे के बाहर जाकर कोई आरोप नहीं लगा सकता। सोवरेन कंट्री है हम, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, तो ना होम मिनिस्ट्री कहेगी, लेकिन हाँ, जांच तो होगी ना कभी। नहीं, मैं बता रहा हूं, इससे पहले सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगा कि वो किसी ऐसी एक संस्था की को चेयर हैं जो कश्मीर को भारत से अलग एक एंटिटी मानता है। तो वो तो सच है ना, उसमें क्या जांच होना? तो सच है। अरे तो सच है तो क्या किया उसका? तो उसमें आप कर क्या सकते हैं? अरे कमाल, अच्छा, बड़ा अच्छा याद दिला दिया आपने। कश्मीर पर कोई संस्था कुछ कहती है, उससे जुड़े वो क्या ADL-FP ऐसे कुछ नाम था, उसकी को चेयर है, सोरोस की उसमें फंडिंग, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? आपको कोई पैसे के लेन देन का मसला दिख नहीं रहा है, आपको कोई सीधे सीधे देश विरोधी काम करने का दिख नहीं रहा है। लेकिन हां, जैसे आप अरुंधति रॉय को नहीं पकड़ पाते हैं, जैसे आप गौतम नवलखा को नहीं पकड़ पाते हैं, जैसे आप देश के दूसरे जो लोग हैं सब करते हैं, लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिला तो इसकी तो जांच होगी ना, कोई करेगा। मैं फाउंडेशन पे जांच हो बिल्कुल ही जरूरी, लेकिन मूल बात समझ लीजिए, जब यूएस एड की फंडिंग की बात हो रही तो किन लोगों को फंडिंग हो रही है और वो करते क्या रहे, किन इश्यूज को उठाते रहे, वो बात करनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप सामान्य स्थिति में कहें तो वो क्या बात कर सकता है? जब आप 370 हटा रहे हो तो उसी वक्त जो लोग 370 पर चिल्ला रहे थे वो क्या कह रहे थे? एक बात मैं ये कह रहा हूं, जॉर्ज सोरोस का नाम भारत ने पिछले 1 साल में ही सुना, इससे पहले नहीं सुना था। ठीक, ये तो मानते हैं आप। जब लोकसभा चुनाव से पहले ये सारी बातें शुरू हुई 2021 में, जब म्यूनिख ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पहली बार उसने भारत के खिलाफ कहा, उसके बाद लेकिन सरकार ने इसका नाम जो है अभी हाल फिलहाल में लेना शुरू किया। अब जब आप जॉर्ज सोरोस ने पैसा बांटा, जॉर्ज सोरोस भारत की, बांग्लादेश की तरह भारत में वैसा ही कराना चाहता था, लोगों में आप अपनी सरकार के प्रति जो है दुर्भावना पैदा करना चाहता था। अब आप संस्थाओं के नाम ले रहे हो कि इनको इतना पैसा मिला, अब आप एक फिगर दे रहे हो कि 5,000 करोड़ रुपया दिया कि नहीं दिया गया, आपने एक नाम तक दे दिया है उसमें। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, उनका नाम तक आपने दे दिया है। तो अब इन बातों की बिना जांच के मुझे लगता है कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फॉरेन हैंड अगर है आप एक चीज तो उसको पता चले। एक चीज समझिए, विदेशी पैसे जो लेकर संस्थाएं काम करती हैं उस पर बाकायदा गृह मंत्रालय ने रोक लगाई, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय की सिफारिशें हैं, उसके आधार पर कई एनजीओ, कई थिंक टैंक वो लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। बाकायदा बड़े बड़े आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट और दूसरे न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखवाए जा रहे हैं कि देखिए अब तो भारत में कोई काम ही नहीं हो पाएगा, अब तो थिंक टैंक चल ही नहीं पाएगा। वो इसी तरह से पैसे दिए जाते हैं और इसी तरह से मुद्दे उठाए जाते हैं। सर, ये विदेशी हाथ, विदेशी साजिश वाला जो मामला है, अब ये ऐसे ही हर बार की तरह बस हेडलाइन बनाएगा और फिर गायब हो जाएगा या कुछ होगा इसमें आगे? देखिए, हम तो विदेशी साजिश इंदिरा गांधी के जमाने सुन रहे हैं। अच्छा, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चल रहा था तो इंदिरा जी विदेशी साजिश की बात कहती थी, CIA की साजिश, विदेशी साजिश। अब US एड कोई, वो तो दाऊद इब्राहिम या कोई अलकायदा तो है नहीं, अमेरिका की सरकारी संस्था है। हाँ। और उसका जो पैसा आता है FCRA के रूट के थ्रू आता होगा। जो विजय जी भी कह रहे हैं, हर्षवर्धन भी कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की जानकारी में आता होगा, किन किन संस्थाओं को गया होगा उसकी भी जानकारी होगी, वो संस्थाएं उसका क्या इस्तेमाल कर रही हैं। यानी US एड से पैसा लेना तो क्राइम है नहीं, क्राइम होता तो रोक दिया जाता। जब वो पैसा लेना क्राइम नहीं है, इलीगल नहीं है, और वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ, क्योंकि उसका वो भी देना पड़ता है आपको। जब आप पैसा की संस्था लेते हैं तो उसके बाद उसका क्या यूज किया, क्या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, तो सारी चीजें रिकॉर्ड पे होंगी।
रिकॉर्ड पे होंगी, सरकार उसकी जांच कराए। निशिकांत जी अगर मांग कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर मांग कर रहे हैं, जांच कराए। और जो संस्थाएं, कोई भी संस्था हो, देश विरोधी गतिविधि में अगर उस पैसे का इस्तेमाल कर रही हैं, ये साबित हो जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन जांच होनी चाहिए, अब बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और इस पर एक और बात, प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका यात्रा पर, एक लाइन बोल दूं मैं, प्रधानमंत्री जी आज ही अमेरिका यात्रा पे जा रहे हैं। जॉर्ज सोरोस को ट्रंप साहब ने अपने यहाँ सम्मानित किया है, तो कम से कम जॉर्ज सोरोस पे तो बात हो ही सकती है, भारत सरकार बात करे कि भाई ये क्या कर रहे हैं। आप पीछे सम्मानित किया, नहीं, फैक्ट थोड़ा फैक्ट, जो बाइडेन की सरकार ने सम्मानित किया था, ट्रंप ने नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट न होने की वजह से गृह मंत्रालय ने सैकड़ों विदेशी चंदे लेने वाले एनजीओ को ब्लॉक किया, उनका चंदा रद्द किया। अब बात उस खबर की जिसकी आजकल हर कोई चर्चा कर रहा है। एक शो हुआ इंडियाज गॉट लेटेंट, और इसमें एक बहुत ही अश्लील टिप्पणी की गई कुछ लोगों के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा, और बाकी लोग जो उसमें हंसी ठट्ठा कर रहे थे। अब ये मामला जो है बढ़ रहा है। आज इस शो की जज अपूर्वा मखीजा ने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दर्ज कराया है, और समय रैना के वकील भी साइबर सेल के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने जानकारी दी है कि समय रैना इस वक्त विदेश में है और वापस लौटने पर वो जांच अधिकारी के सामने हाजिर होंगे। बताया जा रहा है कि आज ही पुलिस रणबीर इलाहाबादिया का बयान भी दर्ज कर सकती है, और कल ही शो के एक और जज आशीष चंचलानी का बयान भी दर्ज किया गया है। अब इसमें जो बहस है, ये कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ, बहस ये हो रही है कि एक व्यक्ति ने कोई बहुत ही भद्दा कमेंट कर दिया, क्या उस पर पुलिस की ऐसी कार्रवाई जायज है, या एक मूर्ख आदमी कोई मूर्खतापूर्ण बयान दे रहा है, उसको वैसे ही सोच करके मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? समीर जी। नहीं, मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए और उसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। भाई किसी एक सामान्य व्यक्ति ने दिया, उसके करोड़ों में यूट्यूबर से फॉलोअर है, प्रधानमंत्री मोदी से वो सम्मानित हो चुका है, देश दुनिया के अंदर वो कई जगह स्पीकर के रूप में भी जाता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। इसके बड़े इतनी फॉलोअर्स है, इतने युवा वर्ग उसको देखते सुनते हो, वो इस तरीके से अगर बात कर रहा है सार्वजनिक कार्यक्रम में, बात क्या धारा लगाओगे आप इन पे? नहीं तो अब ये तो पुलिस डिसाइड करेगी कि भाई अब इसके अंदर कौन सी धारा इसके अंदर आती है जो बयान दिया है। धारा ही आ गई, सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता फैलाना, अश्लील कमेंट करना, जरा दिखा दीजिए। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक तौर पर अश्लील सामग्री बेचना, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण करना, ये सारे आरोप शोषण के लिए बच्चे को काम पर रख, यौन शोषण के लिए बच्चे को काम पर, मतलब ये धाराएं हैं उनमें, ये धाराएं लगी है इसके अंदर। मुझे लग रहा है धाराएं लगना आते हैं। आप भी ये बहस देख रहे होंगे ना कि भाई 4-5 लड़के लड़कियां जिन्होंने कोई बदतमीजी की या ऐसी बयानबाजी करी, बेहूदी बातें करी, अगर ठीक है वो टेलीकास्ट हो रहा था, उसको लोग सुन रहे होंगे, बट क्या इतना बड़ा ऑफेंस है कि इनके ऊपर पुलिस या कार्रवाई हो? हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे तो लगता है इस प्रश्न को आना नहीं चाहिए। यही चर्चा है। क्यों नहीं आना चाहिए वो मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो ये कि भारतीय न्याय संहिता में ढेर सारे ऐसे धाराएं हैं जिसके तहत इन लोगों को जेल भेजा सकता है, लेकिन सिर्फ इन्हीं 5-6 लोगों को नहीं, जिसके तहत ओटीटी पर जो बेवजह का अश्लीलता फैलाते हैं उनके खिलाफ किया जा सकता है, जिसके तहत देश भर के जो मेट्रो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं वहां एक कोना बुक हो जाता है, एक छोटा सा थिएटर बुक हो जाता है, उसको नाम दे दिया है स्टैंड अप कॉमेडी, डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और उसमें सिर्फ गालियां देते हैं। एक दूसरे को किस हद तक आप अपमानित कर सकते हैं और अपमान झेलते हुए बेशर्मी से खड़े रहकर उससे ज्यादा अपमान कर सकते हैं, यह पूरा है डार्क कॉमेडी और डार्क ह्यूमर। अब सवाल क्या है, देश कहां खड़ा है? ये वैसा नहीं है कि बस अड्डे पर कोई अश्लील साहित्य बेच रहा था, कहीं किसी ने कुछ लिख के भेज दिया। ये देश के हर व्यक्ति के हाथ में, हर बच्चे के हाथ में, और आजकल तो माएं भी छोटे बच्चे को, जो फेसबुक के हैं, जो मालिक हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि हम बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं, जैसे इस पे भी ये कहा गया ना कि ये कंटेंट यूट्यूब से हटाया जाए, कंटेंट हटा दिया गया। उन्होंने ये कहा कि हर देश के अलग अलग रूल हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान का नाम लिया कि पाकिस्तान में मेरे ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप है, मुझे मृत्युदंड की सजा हो सकती है, मैं पाकिस्तान कभी जाऊंगा नहीं। फिर उन्होंने आगे भारत का नाम नहीं लिया, किसी और देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बहुत दबाव पड़ता है कि आप ऐसे कंटेंट को रोकिए, और हम लोग जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पक्ष में, हम नहीं चाहते कि हम किसी भी चीज पर रोक लगाएं। मैं सिर्फ वही कह रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सरकार की आलोचना करिए, नरेंद्र मोदी के बारे में जो कहना है कहिए, मर्यादा में रहते हुए सब कुछ करिए, लेकिन आप, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। कोविड के बाद से तो बच्चों के असाइनमेंट से लेकर सब कुछ लैपटॉप और मोबाइल पर आने लगे हैं। हर 30 सेकंड में उनके सामने नई रील होती है, उसमें ये वाली रील नहीं आएगी, इसकी गारंटी कौन ले लेगा? और एक बार आपकी नजर रेगुलेट कीजिए ना। नहीं हो सकता ना, 3 सेकंड से 10 सेकंड के लिए आपने रोक दिया,
आपकी नजर चली गई तो अगली बार एल्गोरिदम जो है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो एल्गोरिदम कहेगा अच्छा इसको तो यही वाला वीडियो, दूसरा वो 1 घंटे देख रहा है, लेकिन 10 सेकंड अगर उसकी नजर किसी वीडियो पर पड़ गई, किसी रील पर पड़ गई, तो वो उधर चला जाएगा। अब सवाल यह है कि जो बच्चे, जिसको हम कहते हैं ना कच्चा घड़ा है अभी, उनके मन में इस तरह की विकृत, इस तरह की गंदी घृणित मानसिकता, वो दरार पड़ जाएगी, तो उसका दोष किस पर जाएगा? ये पापी हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए, और सजा इसलिए नहीं कि सिर्फ यही कर रहे हैं, कर बहुत लोग रहे हैं, लेकिन उदाहरण तो कभी प्रस्तुत होना चाहिए।